My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज से हम सभी लोग जो है एक नए यूनिट स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके अपना अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। हम सभी लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके कोर्स में है, दैट इज अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज SNDT। तो शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग, उसके अंतर्गत हम लोग SNDT के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग जो है जल्दी से तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो है अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, उसके तहत SNDT के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व जल्दी से आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से उपलब्ध हो पाएँ, आप उसको आसानी से देख सकें, सारे वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाके देख पाएँ और जितने भी नए वीडियो जो हैं उसके नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको मिल सके। इसके लिए यह जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वहां पर एक आल का ऑप्शन आता है, उस आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके। और साथ ही प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक अपने प्रश्नों को पहुंचा सकते हैं, अपने बहुमूल्य सुझावों को दे सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उसका हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जो है अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन या शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के तहत, प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो इसमें प्रथम टॉपिक है, दैट इज SNDT के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, SNDT इसका नाम है, प्रिय विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय या श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे विमेंस यूनिवर्सिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो SNDT है, SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो SNDT है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय है, SNDT विश्वविद्यालय दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में स्थित पहला महिला विश्वविद्यालय है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोगों ने विमेंस एजुकेशन के बारे में चर्चा किया था, महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था कि SNDT क्या है, भारत में स्थित पहला फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ यह साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया की भी पहली जो है महिला विश्वविद्यालय है। प्रिय विद्यार्थियों, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे इन 1916 फॉर नोबल कॉज ऑफ वीमेंस एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों,
इस विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने 1916 में महिला शिक्षा के पुनीत उद्देश्य को लेकर के किया था। तो प्यारे भाई और बहनों, ये प्रश्न अधिकांशतः आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि एसएनडीटी की स्थापना किसने की थी। तो एसएनडीटी की स्थापना महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। और महिला शिक्षा के पुनीत उद्देश्य को लेकर के उन्होंने किया था। तो प्रश्न आता है प्यारे भाई और बहनों की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है आपके एग्जाम में तो आप उसका उत्तर देंगे महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। कब किया था? तो 1916 में किया था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थी, जो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है क्या है? महिला यूनिवर्सिटी है, बालिकाओं की महिला विश्वविद्यालय है। इसमें बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट 5 women ग्रेजुएटेड इन 1921 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है, उस विश्वविद्यालय के इतिहास में जो प्रथम 5 महिला स्नातक हुई, वो प्रथम 5 महिला स्नातक कब हुई? 1921 में। 1921 में प्रथम 5 महिलाओं ने यहाँ से स्नातक किया, यहाँ से ग्रेजुएशन किया। प्यारे भाई और बहनों, द यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर्स इन चर्चगेट कैंपस मुंबई एंड द अदर 2 campuses of the universities are at जुहू मुंबई एंड द कारवी रोड पुणे। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हैं। जो पहला हेडक्वार्टर है दैट इज इन चर्च गेट कैंपस और मुंबई में है, और दूसरा क्या, 2 और कैंपस, एक जुहू मुंबई में है और दूसरा कहाँ है? कारवी रोड पुणे में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो चर्च गेट परिसर मुंबई में है, और इस विश्वविद्यालय के अन्य 2 परिसर कहाँ हैं? जुहू मुंबई में है और साथ ही साथ करवी रोड पुणे में स्थित हैं। तो इस तरह से इस विद्यालय के 3 मुख्यालय हो गए। जो मेन हेडक्वार्टर है दैट इज वो मुंबई में स्थित है चर्च गेट पे, और साथ ही साथ जो 2 अन्य परिसर है वो एक जुहू मुंबई में और दूसरा करवी रोड पुणे में है। प्रिय विद्यार्थियों, in a century old existence, the university has grown into a multidisciplinary institute hosting diverse professional, technical and liberal arts programs from K-12 to PhD। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय की खासियत है कि यह जो है 1 सदी पुराने अस्तित्व में विश्वविद्यालय कक्षा 12 से PhD तक विविध व्यावसायिक, तकनीकी, उदार कला कार्यक्रमों की मेजबानी करने वाले एक बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है। इसकी खासियत है कि यहाँ K-12 टू PhD था, कक्षा 12 से लेकर के PhD तक की कक्षाएं चलती हैं। यहाँ पे विविध व्यावसायिक कोर्स, तकनीकी कोर्स और डाइवर्स प्रोफेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, लिबरल आर्ट्स के प्रोग्राम इस विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से यह विश्वविद्यालय क्या है? सदियों से 1916 में जब यह स्थापित हुआ और आज हम लोग 2020 में है, तो 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है इस विश्वविद्यालय के चलते हुए। इस विश्वविद्यालय में जो है 12 से लेकर के PhD तक के विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी और उदार कला के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ढेर सारे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, SNDTWU अर्थात SNDTWU क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों? श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी इज प्रोबेबली वन सच यूनिवर्सिटी where there is nursery school as laboratory for human development department, centers for women's studies, inclusion and exclusion, distance education and has affiliated institutions for doctoral program। प्रिय विद्यार्थियों, SNDTWU संभवतः एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां मानव विकास विभाग के लिए प्रयोगशाला के रूप में नर्सरी स्कूल है, महिला अध्ययन, समावेश और बहिष्करण, दूरस्थ शिक्षा केंद्र और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए संबद्ध संस्थान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो SNDTWU है, यहाँ पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, जिसको हम लोग नर्सरी स्कूल की बात कर रहे हैं मानव विकास विभाग के लिए, तो यहाँ मानव विकास विभाग के लिए नर्सरी स्कूल की भी व्यवस्था है, प्रयोगशाला है। अर्थात यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए जो है विमेंस स्टडीज की व्यवस्था है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कोर्सेज चलते हैं। यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन जो है, दूरस्थ शिक्षा के केंद्र भी स्थापित हैं, और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय में डॉक्टरल प्रोग्राम या डॉक्टरल कार्यक्रम
के लिए भी संबद्ध संस्थान है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पे फ्रॉम द रूट लेवल से लेकर के और पीएचडी तक के कोर्स जो है इस विश्वविद्यालय में कराए जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में उसके संस्थान जो है इससे डॉक्टरेट से लेकर के और जो रूट लेवल के कोर्सेज होते हैं वहाँ तक के लिए इस विश्वविद्यालय में संस्थान इससे एफिलिएटेड हैं। प्यारे भाइयों बहनों, अनलाइक मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री which have to have state jurisdiction, SNDTWU is unique in terms of jurisdiction. SNDTWU can affiliate colleges, institutions anywhere in India with prior consent from the state government. प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है SNDTWU की बहुत बड़ी खासियत है। क्या है कि देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों के विपरीत जिनके पास राज्य क्षेत्राधिकार होता है, SNDTWU क्षेत्राधिकार के मामले में अद्वितीय है। SNDTWU राज्य सरकार से पूर्व सहमति के साथ भारत के में कहीं भी कॉलेज संस्थानों को संबद्ध कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है SNDTWU की जो है यूनिक टर्म्स है ज्यूरिसडिक्शन के मामले में। अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय, वे जो है उनके जो संबद्ध संस्थान होते हैं वे उन्हीं के स्टेट में होते हैं, उन्हीं के राज्य में होते हैं। लेकिन इस मामले में जो SNDTU है यह यूनिक है, यह अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ पे यह राज्य सरकार से पूर्व सहमति लेकर के भारत के किसी भी कॉलेज या किसी भी संस्थान को यह संबद्ध कर सकता है। अर्थात जो SNDTWU है, इस संस्थान से, इस यूनिवर्सिटी से संबंधित संस्थान हमारे देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं। यह जो अफिलिएशन की सुविधा है, यह जो संबद्धता की सुविधा है, संबद्धता की विशेषता है, यह SNDTWU को एक यूनिक बनाती है, एक खास बनाती है, एक सभी विश्वविद्यालयों से अलग एक विश्वविद्यालय यह इसको बनाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो SNDTWU है, इसके जो संस्थान है, इससे एफिलिएटेड संस्थान हमारे देश के विभिन्न राज्यों में हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, द यूनिवर्सिटी हैज एफिलिएटेड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सूरत एंड गोवा एज वेल। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय के तहत जो विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज हैं वो महाराष्ट्र में भी हैं। प्यारे भाई और बहनों, महाराष्ट्र में है, तो असम में भी है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश, सूरत और गोवा में स्थित है। जबकि अन्य जो विश्वविद्यालय होते हैं प्यारे भाई और बहनों, वहाँ पे उस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड संस्थान उसी राज्य में होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज या संस्थान जो है महाराष्ट्र के साथ साथ असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, सूरत और गोवा में भी स्थित है। तो इस मामले में यह विश्वविद्यालय जो है अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है, अन्य विश्वविद्यालयों, अन्य यूनिवर्सिटी से एक यूनिक यूनिवर्सिटी, इसको एक यूनिक यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको इस प्रकार से मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, SNDT Women's University is committed to the cause of women's empowerment through access to education, particularly higher education through relevant courses in the formal and non-formal streams। प्यारे भाई और बहनों, जो SNDT महिला विश्वविद्यालय है, SNDT महिला विश्वविद्यालय औपचारिक और गैर औपचारिक धाराओं में प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो SNDT यूनिवर्सिटीज खोली गई है, इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? वीमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर के SNDTWU की स्थापना की गई थी। और उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस विश्वविद्यालय में फॉर्मल के साथ साथ जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मोड हैं, फॉर्मल मोड एज वेल एज नॉन फॉर्मल एजुकेशनल मोड, दैट इज फॉर्मल तो हो गया औपचारिक आपका, और नॉन फॉर्मल जिसमें हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में प्यारे भाई और बहनों, महिलाओं के उच्च शिक्षा के लिए, महिलाओं को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए औपचारिक संस्थानों के साथ साथ, औपचारिक या फॉर्मल मोड के साथ साथ नॉन फॉर्मल मोड या डिस्टेंस एजुकेशन की भी सुविधा है। यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के माध्यम से
हमारे देश की महिलाएं जो है, हमारे देश की बालिकाएं जो है फॉर्मल मोड के साथ साथ नॉन फॉर्मल मोड दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी हायर एजुकेशन ले सकती हैं। और इस प्रकार से यह विश्वविद्यालय जो है महिला सशक्तिकरण या विमेंस एम्पावरमेंट के लिए अपना योगदान दे रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय में क्या है, औपचारिक जो एजुकेशन दी जा रही है, औपचारिक एजुकेशन के साथ साथ फॉर्मल स्ट्रीम के साथ साथ नॉन फॉर्मल स्ट्रीम्स या डिस्टेंस एजुकेशन की भी सुविधा इस विश्वविद्यालय में है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। द यूनिवर्सिटी इज कमिटेड टू मीट द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स with human values and purposeful social responsibility and to achieve excellence with quality in every activity through vocational and professional courses for women। प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो यह एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय मानवीय मूल्यों और उद्देश्यपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी के साथ बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने और महिलाओं के लिए व्यावसायिक और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से हर गतिविधि में गुणवत्ता या प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करने के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में जो इस विश्वविद्यालय के द्वारा एक तो मानवीय मूल्यों का विकास किया जा रहा है। मानवीय मूल्यों के विकास के साथ साथ प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पे जो है उद्देश्यपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी के साथ बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं को जो है व्यावसायिक कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रम और विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। और यहाँ का जो मोटो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट क्या है प्रिय विद्यार्थियों, क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी, अर्थात यहाँ पर हर गतिविधि में गुणवत्ता या प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता की उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी प्रतिबद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी अर्थात हर गतिविधि में गुणवत्ता या प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता के लिए यह विश्वविद्यालय हमेशा जो है प्रयासरत है। यह विश्वविद्यालय हर गतिविधि में गुणवत्ता और प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करने की उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ जो है महिलाओं की एजुकेशन के लिए, महिलाओं को जो है महिलाओं के अंदर जो है ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, उनको सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए इस विश्वविद्यालय के द्वारा ढेर सारे प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हमेशा यह ध्यान दिया जाता है कि टू अचीव एक्सलेंस विद क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी, अर्थात महिलाओं में जो है इस श्रेष्ठता को, इस उत्कृष्टता को प्राप्त करना है, इस उत्कृष्टता को प्राप्त करना है कि वे हर गतिविधि में गुणवत्ता या प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस उद्देश्य के साथ जो है इस विश्वविद्यालय में ढेर सारे व्यावसायिक कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द मोटो ऑफ द यूनिवर्सिटी इज एन इनलाइटेंड वीमेन इज अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट स्ट्रेंथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मोटो ऑफ यूनिवर्सिटी है कि एन इनलाइटेंड वीमेन इज अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट स्ट्रेंथ, अर्थात विश्वविद्यालय का जो हम आदर्श वाक्य है यह है संस्कृता स्त्री पराशक्ति, अर्थात एक प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति का स्रोत है, या दूसरे भाषा में हम लोग कहें तो एक शिक्षित महिला अपरिमित शक्ति का स्रोत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का जो मोटो है वो है एन इनलाइटेंड वीमेन इज अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट स्ट्रेंथ, अर्थात एक प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति का स्रोत है या एक शिक्षित महिला अपरिमित शक्ति का स्रोत है। और इसी मोटो को लेकर के विश्वविद्यालय जो है शिक्षण अधिगम कार्य में कार्यरत है, शिक्षण अधिगम कार्य में उत्कृष्टता को प्राप्त कर रही है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वविद्यालय का मोटो है एन इनलाइटेंड वीमेन इज अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट स्ट्रेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। There are 6 institutions recognized by SNDTWU for PhD research. SNDTU is a home of 1100 teaching and non-teaching staff members and more than 50,000 students spread across even states and a union territory. तो
प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय है इसका कार्यक्षेत्र कितना बड़ा है। SNDTW द्वारा पीएचडी अनुसंधान के लिए मान्यता प्राप्त 6 संस्थान हैं, अर्थात 6 संस्थानों के द्वारा यहाँ पर पीएचडी कराई जा रही है। 1100 शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ सदस्य हैं, तो 1100 से अधिक जो है यहाँ पे जो है शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ सदस्य हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं। और साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय में 50,000 से अधिक छात्र, मोर देन 50,000 छात्र जो है 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं, अर्थात 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैल करके यहाँ के छात्र जो है लगभग 50,000 से अधिक छात्र जो है शिक्षण अधिगम कार्य में कार्यरत हैं इस विश्वविद्यालय के माध्यम से। प्यारे भाइयों और बहनों, SNDT Women's University is in top 50 multidisciplinary universities of India and ranked 6th in Western India according to the Week Hansa Research Ranking of 2016। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी विश्वविद्यालय है यह। SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत के शीर्ष 50 बहुविषयक विश्वविद्यालयों में है, अर्थात जब भारत के मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की जाती है तो उसमें जो है यह शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में इसका स्थान है। और साथ ही साथ वीक हंसा शोध रैंकिंग 2016 के अनुसार पश्चिमी भारत में यह 6वें स्थान पर इस समय आती है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से जो SNDT यूनिवर्सिटी है, SNDT महिला विश्वविद्यालय है, यह भारत के शीर्ष 50 बहुविषयक विश्वविद्यालयों में से एक है। अब हम लोग प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, करिकुलम की यदि बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें कि SNDT विश्वविद्यालय में श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकरसी महिला विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम है यहाँ पर। तो प्यारे भाइयों बहनों, जब विद्यालय का पाठ्यक्रम स्त्री जीवनाक्षी संबंधी है, अर्थात जब जो है इस विश्वविद्यालय या इस विद्यालय को, कॉलेज को खोला गया था तो उस समय जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, क्या निर्धारित किया गया था कि ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो स्त्रियों के जीवन से संबंधित होगा, स्त्री वर्ग का सभी तरह का विकास हो तथा विकास के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, इन्हीं 2 बातों को लेकर के जो कॉलेज की या विश्वविद्यालय का प्रारंभ हुआ था, क्या कि स्त्री जीवनाक्षी संबंधित होना चाहिए पाठ्यक्रम, अर्थात स्त्री वर्ग के सभी तरह का विकास होना चाहिए और साथ ही साथ जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। तो इन्हीं 2 बातों को लेकर के करिकुलम या इन्हीं 2 बातों को लेकर के इस विश्वविद्यालय का प्रारंभ किया गया था। प्यारे भाई और बहनों, और लेकिन वर्तमान समय में यदि हम लोग देखेंगे तो वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय में बहुत अधिक चेंजेज आ गए हैं। वर्तमान समय में इस विश्वविद्यालय में ढेर सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान विश्वविद्यालय में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से विभाग हैं, अर्थात किन किन विषयों की शिक्षा यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स, और जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ गुजराती, डिपार्टमेंट ऑफ मराठी और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। इसी तरह प्यारे भाई और बहनों, अगला है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस के तहत लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की शिक्षा जो है इस विश्वविद्यालय में दी जा रही है। और इसी तरह प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम लोग बात करते हैं अगला, तो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक की सुविधा है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक के तहत जो है छात्र या बालिकाएं जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसी के साथ प्रिय विद्यार्थी, यदि हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग और डिपार्टमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के तहत जो है बालिकाएं जो है यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से अभी हम लोगों ने देखा और भी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है यहाँ पे प्यारे भाई और बहनों, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड
इंफॉर्मेशन साइंस है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जिसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगभग मेजर रूप से देखा जाए तो कुल 11 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं। अर्थात 11 डिपार्टमेंट्स जो मेजर डिपार्टमेंट हैं, उन मेजर डिपार्टमेंट्स के द्वारा बालिकाओं को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान की जा रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, इस विश्वविद्यालय का विजन क्या है। तो प्यारे भाइयों बहनों, विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, टुडे वी विजुअलाइज द एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी as a world-class university that continually responds to the changing social realities through the development and application of knowledge. The purpose of such engagement will be to create an inclusive society and promotes and protects the dignity, equality, social justice and human rights for all, with special emphasis on empowerment of women. तो प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो विजन है उसमें क्या है, स्पेशल एम्फेसिस है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के लिए। अगर इसको हम लोग हिंदी में देखें प्यारे भाइयों बहनों, तो आज हम एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय को एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में देखते हैं, जो ज्ञान के विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से बदलती सामाजिक वास्तविकताओं का लगातार जवाब देता है। इस तरह के जुड़ाव का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देने के साथ सभी के लिए सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए समावेशी समाज बनाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो यूनिवर्सिटी का विजन है, एक तो क्या है, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाने का है, और साथ ही साथ ज्ञान के विकास और अनुप्रयोग को जो है बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो है बनाने का है, और महिलाओं का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेंस, और इसी के साथ साथ सभी के लिए सम्मान, समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और समावेशी समाज की स्थापना करना ही इस विश्वविद्यालय का क्या है, विजन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय का मिशन क्या है प्यारे भाई और बहनों? तो मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ विमेंस एम्पावरमेंट through access to education, particularly higher education, through relevant courses in the formal and non-formal streams. Further, the university is committed to provide a wide range of professional and vocational courses for women to meet the changing socio-economic needs with human values and purposeful social responsibility, and to achieve excellence with quality in every activity. तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो मिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण है, विमेंस एम्पावरमेंट है थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे वहाँ पे ढेर सारे व्यावसायिक कोर्सेज, प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है इस मिशन में कि क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी, अर्थात महिलाओं के अंदर क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी का विकास करना भी इस विश्वविद्यालय का मिशन है। अगर हिंदी में देखें प्यारे भाई और बहनों, तो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय औपचारिक और गैर औपचारिक धाराओं में प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और विशेष रूप से हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा तक पहुंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो यूनिवर्सिटी है वो विशेष रूप से हायर एजुकेशन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके अलावा विश्वविद्यालय बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने, मानवीय मूल्यों और उद्देश्यपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी के साथ हर गतिविधि में गुणवत्ता के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो मिशन है इस विश्वविद्यालय का वो क्या है? औपचारिक और गैर औपचारिक अर्थात दूरस्थ शिक्षा के माध्यम के द्वारा महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करके महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता, और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, बालिकाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करना, उद्देश्यपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना, और हर गतिविधि में गुणवत्ता का विकास करने के उद्देश्य से
इस विश्वविद्यालय में ढेर सारे व्यावसायिक कोर्सेज, ढेर सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। चलिए प्यारे भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं। अगला है दैट इज द, अब हम लोग देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय के इतिहास को हम लोग जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय का इतिहास क्या रहा है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही चर्चा किया कि 1916 में 1916 में बर्थ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन या इस संस्थान का प्रारंभ हुआ था प्रिय विद्यार्थियों। इन द ईयर 1916 महर्षि कर्वे laid down the foundation for women's empowerment. Institute started with the name the Indian Women's University. तो प्रिय विद्यार्थियों 1916 में महर्षि कर्वे जी ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी और भारतीय महिला विश्वविद्यालय या द इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी नाम से इस संस्थान का प्रारंभ 1916 में किया गया। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो प्यारे भाइयों और बहनों, महिलाओं को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में महर्षि कर्वे के द्वारा की गई थी और उनका प्रमुख उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से 1916 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय महिला विश्वविद्यालय के रूप में होती है। इसके पीछे का जो इतिहास है प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिसंबर 1915 कर्वे in his presidential address to the National Social Reform Congress in Bombay announced his decision to shape his dreams into reality. On 2nd July 1916, the first college started with the enrollment of 5 students. It gradually took shape as a women's university. Karve did not wait for the government permission for funds. तो प्यारे भाई और बहनों, इस जो 1916 में विश्वविद्यालय खुला, इसके पहले जो है दिसंबर 1915 में बॉम्बे में नेशनल सोशल रिफॉर्म कांग्रेस के अपने अध्यक्षीय भाषण में कर्वे जी ने अपने सपने को वास्तविकता में आकार देने के फैसले की घोषणा की कि उनका सपना था कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, विमेंस एम्पावरमेंट के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाए और उसकी जो घोषणा उन्होंने 1915 में अपने अध्यक्षीय भाषण के द्वारा नेशनल सोशल रिफॉर्म कांग्रेस में किया था। और इसी के साथ उन्होंने 2 जुलाई, कर्वे ने धन के लिए सरकार की अनुमति का इंतजार नहीं किया और 2 जुलाई 1916 को 5 छात्राओं के नामांकन के साथ पहला महिला कॉलेज शुरू किया और बाद में इसने धीरे धीरे एक महिला विश्वविद्यालय के रूप आकार कर लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से यदि हम लोग देखें तो महर्षि कर्वे जी ने जो उनका सपना था, उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की फंडिंग का इंतजार नहीं किया, सरकार की अनुमति, सरकार के फंड का इंतजार नहीं किया और 2 जुलाई 1916 को 5 छात्राओं के एडमिशन, 5 छात्राओं का इनरोलमेंट उन्होंने किया और 5 छात्राओं के नामांकन के साथ ही उन्होंने क्या किया, पहली महिला कॉलेज की स्थापना भारत में की और धीरे धीरे आज हम लोग देख रहे हैं कि यह महिला कॉलेज जो था एक विश्वविद्यालय के रूप में आकार ले लिया है। दोस्तों इस तरह से अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी देखें तो पहले तो क्या हो गया, 1916 में इसकी स्थापना हुई जिसकी नींव 1915 में पड़ी थी और उस समय प्रिय विद्यार्थियों इस विश्वविद्यालय का जो नाम था वो क्या नाम था, इस विश्वविद्यालय का नाम उन्होंने रखा था द इंडियन वीमेंस यूनिवर्सिटी या भारतीय महिला विश्वविद्यालय। परंतु प्रिय विद्यार्थियों बाद में इसका नाम जो है बदलता है, इसका नाम चेंज होता है 1920 में इसका नाम में परिवर्तन होता है। इन 1920 द यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे विमेंस यूनिवर्सिटी। मिस्टर विठल दास ठाकरसे donated rupees 15 lakh at that time in the memories of his beloved mother Srimati Nathibai Damodar Thakurse, and so the name SNDT was given to the university। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि 1920 में जो है इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। 1920 में विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय रखा गया। और क्यों रखा गया, क्योंकि श्री विठल दास ठाकरसे ने उस समय अपनी प्यारी मां श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे की याद के रूप में 15 लाख रुपए का दान विश्वविद्यालय को दिया था और इसीलिए जो है इस विश्वविद्यालय का नाम बदल करके एसएनडीटी या श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय 1920 में रख दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से 1920 में इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित होता है और हम लोगों ने देखा
कि जो 1916 में 5 बालिकाओं ने इसमें नामांकन कराया था, 5 बालिकाओं के प्रवेश के साथ इस विश्वविद्यालय या कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो वे बालिकाएं जो है 1921 में प्रथम स्नातक के रूप में पास हुई। तो इस विश्वविद्यालय से 1921 में पहली 5 महिलाओं ने स्नातक किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पहली 5 महिलाओं ने, पहली 5 बालिकाओं ने इस विश्वविद्यालय से 1921 में स्नातक किया। प्रिय विद्यार्थियों, 1939 वार्षिक सम्मेलन या 1939 एनुअल कन्वोकेशन होता है इस विश्वविद्यालय का, और 1939 का जो वार्षिक सम्मेलन या एनुअल कन्वोकेशन होता है, इन दैट कन्वोकेशन महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल कन्वोकेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष, सरोजनी नायडू वर इन द डिस्टिंग्विश गैदरिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1939 में इस महिला विश्वविद्यालय का जो वार्षिक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने वार्षिक दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की थी, और उस सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू विशिष्ट सभा में उपस्थित थे। दोस्तों, इस विश्वविद्यालय ने 1941 में अपनी रजत जयंती मनाई, सिल्वर जुबली मनाई, और डॉक्टर राधाकृष्णन प्रिसाइडेड द सिल्वर जुबली फंक्शन। इस सिल्वर जुबली या रजत जयंती फंक्शन, इस रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। प्यारे भाई और बहनों, 1951 में इस विश्वविद्यालय को वैधानिक मान्यता मिलती है। स्टैट्यूटरी कॉग्निशन जो है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन 1951 में, 1951 में इस विश्वविद्यालय को मिलती है। द यूनिवर्सिटी received statutory recognition in 1951. Lady Pramila Thakare became the first vice chancellor of the Statutory University. The institute name changed श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे SNDT Women's University। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1951 में इस विश्वविद्यालय को जो है वैधानिक मान्यता मिलती है, और लेडी प्रमीला ठाकरसे विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनती हैं। तो प्रमीला ठाकरसे पहली कुलपति बनती हैं इस विद्यालय के, और उन्हीं के नाम पे इस संस्थान का नाम बदल करके श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे SND महिला विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जो महिला 1951 में इस विश्वविद्यालय को क्या होता है, इस विद्यालय को वैधानिक मान्यता मिलती है, और उस विश्वविद्यालय की जो पहली वाइस चांसलर बनती हैं वो बनती हैं प्रमीला ठाकरसे, और उसी समय से इस विश्वविद्यालय इस संस्थान का नाम क्या हो जाता है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का रूप यह संस्थान ले लेती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो है यह यूनिवर्सिटी जो है, यह संस्थान जो है 1951 में इसको वैधानिक मान्यता, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है, और इस विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनती हैं लेडी प्रमीला ठाकरसे। प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से 1958 में भारत सरकार ने संस्थापक महर्षि को भारत रत्न से सम्मानित किया। तो इस विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड भारत रत्न ऑन महर्षि द फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इन 1958। 1966 में इस विश्वविद्यालय ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई। लेट श्रीमती इंदिरा गांधी, देन प्राइम मिनिस्टर, प्रिसाइडेड ओवर द गोल्डन जुबली फंक्शन। जो 1966 में इस विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती मनाया गया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वे जो है इस स्वर्ण जयंती के समारोह की अध्यक्षता उन्होंने किया था। और प्यारे भाई और बहनों, 1976 में यह विश्वविद्यालय डायमंड जुबली मनाता है, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रिलीज्ड स्पेशल कॉमेमोरेशन स्टैम्प टू मार्क द डायमंड जुबली। तो 1976 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो ने डायमंड जुबली के अवसर पर विशेष स्मरणोत्सव टिकट जारी किया था। और प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वविद्यालय ने 1991 में 1991 में प्लेटिनम जुबली मनाई, और टॉर्च रन रिले ऑन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन, प्लेटिनम जुबली समारोह जो मनाया गया 1991 में, प्लेटिनम जुबली समारोह पर मशाल रन रिले का आयोजन इस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो शॉर्ट में था इस विश्वविद्यालय का इतिहास। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि गोल्स ऑफ SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी या SNDT महिला विश्वविद्यालय के लक्ष्य क्या क्या
रहे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं कि गोल्स ऑफ एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी या एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के गोल्स क्या हैं, लक्ष्य क्या क्या हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट गोल ऑफ एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी इज to provide access to higher education for women through formal and non-formal streams including adult and continuing education। तो प्रिय विद्यार्थियों, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, जिसमें वयस्क या प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा भी शामिल है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वविद्यालय का जो प्रथम लक्ष्य है, फर्स्ट गोल है, वो क्या है कि फॉर्मल मोड और नॉन फॉर्मल मोड अर्थात एडल्ट एजुकेशन, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा महिलाओं को क्या करना है, सशक्त बनाना है, महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना इस विश्वविद्यालय का प्रथम लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट गोल, सेकंड गोल इज to provide a wide range of professional and vocational courses for women to meet the socio-economic demands। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह यह है कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक और विशेष पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना, अर्थात महिलाओं की जो सोशियो इकोनॉमिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए ढेर सारे प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज को चलाना, ढेर सारे व्यावसायिक और विशेष पाठ्यक्रमों को चलाना, जिससे कि महिलाओं की, बालिकाओं की सामाजिक आर्थिक मांगों की पूर्ति हो सके, इस विश्वविद्यालय का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। द थर्ड गोल इज टू डेवलप स्कॉलरशिप एंड रिसर्च इन इमर्जिंग एरियाज ऑफ स्टडी, पार्टिकुलरली विथ फोकस ऑन वीमेन्स पर्सपेक्टिव। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह है कि विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में छात्रवृत्ति और अनुसंधान का विकास करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक तो रिसर्च को फोकस करना और दूसरा स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, और दैट इज स्पेशल फोकस ऑन विमेन्स पर्सपेक्टिव, अर्थात विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में अध्ययन के उभरते क्षेत्रों को देखते हुए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना और रिसर्च कराना ही इस विश्वविद्यालय का तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाइयों बहनों। द फोर्थ गोल्स ऑफ एसएनडीटी यूनिवर्सिटी इज टू इनकलकेट अमॉन्ग वीमेन्स पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, अवेयरनेस ऑफ वीमेन्स इशूज एंड राइट्स विथ अ रेशनल आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, महिलाओं में सकारात्मक आत्मसंकल्पना या सकारात्मक आत्मसंप्रत्यय एवं महिलाओं के मुद्दों एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास करना व समाज के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करना इस विश्वविद्यालय का चौथा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो प्यारे भाई और बहनों, यह विश्वविद्यालय जो है महिलाओं के अंदर जो है पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट या सकारात्मक आत्मसंकल्पना, आत्मसंप्रत्यय का विकास करती है, साथ ही साथ अवेयरनेस ऑफ विमेन्स इशूज एंड राइट्स विद रेशनल आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी, अर्थात महिलाओं के मुद्दों एवं उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक बनाने के साथ साथ उसका विकास करने और समाज के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण या रेशनल आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी या तार्किक दृष्टिकोण महिलाओं के अंदर विकसित करने के उद्देश्य जो है इस विश्वविद्यालय का चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अर्थात यह विश्वविद्यालय जो है बालिकाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट का विकास कर रही है, साथ ही साथ महिलाओं को, जो महिलाओं से संबंधित उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक बनाने, महिलाओं का विकास करने के साथ साथ समाज के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण का भी विकास उनके अंदर करने का लक्ष्य लेकर के यह विश्वविद्यालय चल रही है, ये विश्वविद्यालय कार्यरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट गोल्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, फिफ्थ वन इज इनहांस पर्पसफुल एजुकेशन विथ ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय पार्टिसिपेटिंग इन आउटरीच प्रोग्राम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आउटरीच प्रोग्राम्स अर्थात यूनिवर्सिटी के बाहर जो संस्थान है, यूनिवर्सिटी के बाहर के संस्थानों से संबंध स्थापित करके जिसको हम लोग आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आउटरीच कार्यक्रमों के द्वारा मानवीय मूल्यों के विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का विस्तार करना इस विश्वविद्यालय का पांचवा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अर्थात विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय जो कैंपस है उससे बाहर निकल के जो है विभिन्न प्रोग्राम कार्यक्रम कराती है, जिसको हम लोग
आउटरीच प्रोग्राम्स कहते हैं या आउटरीच कार्यक्रम कहते हैं। तो इन आउटरीच कार्यक्रमों के द्वारा बालिकाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करना, उनको सामाजिक जिम्मेदारियों या सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार करना, इस उद्देश्य के साथ जो है यह विश्वविद्यालय कार्यरत है, सेवारत है। तो इस विश्वविद्यालय का यह 5वां और बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बालिकाओं के अंदर मानवीय मूल्यों का विकास करना और उनको सामाजिक जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट गोल, 6th गोल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज to achieve excellence in the academic discipline, research and extension activities through emphasis on quality in every activity। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय शैक्षिक या अकादमिक अनुशासनों, शोध, अनुसंधान व प्रसार की गतिविधियों में हर गतिविधि में गुणवत्ता द्वारा श्रेष्ठता प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर के चल रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 6वां इसका उद्देश्य है, तो 6th गोल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है प्यारे भाइयों बहनों? अचीव एक्सलेंस इन एकेडमिक डिसिप्लिन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज। तो प्यारे भाइयों बहनों, शैक्षिक या अकादमिक अनुशासनों, शोध, अनुसंधान और प्रसार की गतिविधियों में क्या करना है? अचीव एक्सलेंस प्राप्त करना है, श्रेष्ठता प्रदान करना है। और उसका क्या है, इनका जो एक मोटो है वो क्या है? क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी, हर गतिविधि में गुणवत्ता। तो क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी के साथ प्यारे भाई और बहनों, क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी या हर गतिविधि में गुणवत्ता के उद्देश्य को लेकर के यह विश्वविद्यालय जो है शैक्षिक या अकादमिक अनुशासनों या एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज या शोध एवं अनुसंधान के प्रसार में हर गतिविधियों में श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए हर गतिविधि में गुणवत्ता या क्वालिटी इन एवरी एक्टिविटी के मोटो को, के सिद्धांत को अपना करके आगे बढ़ रही है। और इस देश की बालिकाओं का, इस देश की महिलाओं को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। और इसके द्वारा यह विश्वविद्यालय जो है क्या कर रही है? महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है, महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, उनका सशक्तिकरण कर रही है। महिला सशक्तिकरण के प्रति यह विश्वविद्यालय जो है कार्यरत है, सेवारत है। इस तरह से यह विश्वविद्यालय हमारे देश की महिलाओं को सशक्त बना रही है, उनको स्वावलंबी बना रही है, उनको मजबूत बना रही है। और देश की, समाज की जो सोशल इकोनॉमिक नीड्स है उसके प्रति उनको जो है तैयार कर रही है। और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके निर्वहन के प्रति बालिकाओं को, महिलाओं को तैयार करने का उद्देश्य लेकर के यह यूनिवर्सिटी चल रही है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन के अंतर्गत, शिक्षा के वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत एसएनडीटी या श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे कि आपके मित्र, आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, यदि कोई आपकी समस्या है, तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण सुझावों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सुझावों का अनुपालन करेंगे और आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप तक, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज आसानी से उपलब्ध हो सकें। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वहाँ पर एक ऑप्शन ऑल का आता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वे सभी आप आसानी से देख सकें। जितने भी नए वीडियोज आए उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सूचना मिल सके। तो इसके लिए कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बहुत बहुत धन्यवाद।